हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल पार्लियामेंट्री बिजनेस को सब्सक्राइब करें, सभी वीडियोस को लाइक और शेयर करें और सभी ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। शून्यकाल में कई तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं। जनता से जुड़े जरूरी मुद्दे, क्षेत्र से जुड़ा जरूरी मुद्दा। इस बार के मानसून सत्र में रवि किशन ने ड्रग्स और बॉलीवुड का मुद्दा उठाया था। साथ ही कई मुद्दे सदन में उठाए गए। प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए तथा पड़ोसी देशों की जो साजिश है युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की, उस पर रोक लगाई जाए महोदय। पर अगर इकोनॉमी को रिवाइव कराना है, और क्योंकि एक हम अत्यंत ही बुंदेलखंड पिछड़ा इलाका है, इस इलाके में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स बिल्कुल ही आगे नहीं आते। अध्यक्ष महोदय जी, इनके साथ मेरी विशेष रूप से कंप्लेंट ये है कि अगर इनको दिशा की मीटिंग में बुला के भी इनसे अक्सर पूछा जाता है कि आपका क्या रेशियो है डिपॉजिट टू लोन्स का, तो अध्यक्ष महोदय जी ना मीटिंग में आते हैं, और इतनी बुरी हालत है कि किसी भी प्राइवेट सेक्टर बैंक का आंकड़ा अगर मांग के देखा जाए तो 20 से 25% ही डिपॉजिट का यहाँ पे इन्होंने लोन दिया है। इसकी वजह से हमारे वहाँ जो छोटे स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, इनका रिवाइवल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की वजह से रुक रहा है। शर्माई आपकी जरिए ये सरकार को और खासकर हमारी देश की रक्षा मंत्री को ध्यान आकर्षण करना चाहता है। वह लुको ना, ध्यान आकर्षण करना चाहते हैं कि कई महीनों से सारे हिंदुस्तान के लोग भारी तनाव में हैं, क्योंकि हमारे सीमा में चीन और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी मीटिंग होगी जब सर एक मिनट नो सर नो। कई बार सदन में उठे मुद्दे की वजह से सवाल भी होता है। इस बार के मानसून सत्र में शून्यकाल में सवाल की वजह से भी कई बार बवाल की स्थिति बनी। प्रहलाद जोशी ने तो एक नेता को 0R हीरो तक बता दिया। स्वयं का अनुभव भी बताता हूं, जो इधर पहली बार के मेंबर है उनके लिए मैं बताना चाहता हूं। जब हम पहली बार MP बने थे तब पूरा सत्र में एक भी 0 ओवर मिलते हैं तो बहुत बड़ा होता था। इट वॉज द वन ऑफ बिगेस्ट थिंग अगर एक हमको 0 ओवर मिलते तो। बट आपने 0 ओवर का हीरो बन गया, इसे मैं मानता हूँ। इस बार के मानसून सत्र में मजदूरों से जुड़ा मुद्दा भी उठाया गया। भारत एक कृषि प्रधान देश है। देश की तरक्की का रास्ता खेत और खलिहानों से होकर गुजरता है, जिससे पूरे देश को भोजन तथा ग्रामीणों को, युवाओं को रोजगार की गारंटी देते हैं। बुरे वक्त में GDP में भी कृषि क्षेत्र के सर्वाधिक योगदान है। हमारी सरकार का संकल्प है कि किसानों की आय को दुगनी करना। इस संकल्प को पूरा करने के लिए यदि मनरेगा योजना के मजदूरों की किसानों की मांगों को अनुरूप खेती के किसानों से जोड़ दिया जाए तो इसमें 2 लाभ होंगे। पहला, किसान की मजदूरों पर लगने वाली लागत घट जाएगी। दूसरा, मनरेगा मजदूरों को निरंतर कार्य मिलता रहेगा। मनरेगा मजदूरों को प्रचलित मजदूरी देकर खेती में लगाने का शहर की तरफ आने वाला पलायन भी रुकेगा। सदन में रोड से लेकर पुल तक की मांग शून्यकाल में गूंजी। बलिया और देवरिया की तरफ दिलाना चाहता हूं, क्योंकि यह हमारे यहाँ अच्छी रोड कनेक्टिविटी न होने के कारण इन दोनों जिलों में कोई अच्छा उद्योग धंधा नहीं है। और 2014 से ही मैंने लगातार मांग किया कि गोरखपुर से सलेमपुर देवरिया होते हुए ये बेलथरा रोड, सिकंदरपुर, बांसडीह, मनियर, रेवती, माझी घाट तक, बिहार बॉर्डर तक, ये लगभग 200 किलोमीटर की सड़क को NHAI के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करके इसको बनाया जाए। हमें खुशी है कि गोरखपुर से सलेमपुर तक रोड 4 लेन में हो गई है, लेकिन दूसरे चरण में सलेमपुर से लेकर बिलथरा रोड, सिकंदरपुर, बांसडीह, रेवती तक, बिहार बॉर्डर तक उस सड़क को बढ़ाने के लिए मैंने लगातार मांग की है। आज सदन के माध्यम से मैं आपके माध्यम से
सरकार से अपील करता हूं कि उस सड़क को बनाया जाए जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश की रोड कनेक्टिविटी अच्छी हो जाए, जिससे लोग वहां के मुख्य धारा में जुड़ करके विकास के मामले में आगे बढ़ें। धन्यवाद। कुल मिलाकर सदन में शून्यकाल के दौरान क्षेत्र से जुड़ा मुद्दा उठाया जाता रहा, पर कई बार इसको लेकर बवाल भी छिड़ जाता था। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री बिजनेस।